चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने आरोप लगाया कि मानव अधिकार आयोग की नियुक्तियां भी रिक्त पड़ी हैं। हिमाचल घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि धन और बल का नंगानाच हुआ है, जो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। साथ ही वहीं उन्होंने हरियाणा के बजट को भी नीरस बताया और कहा कि बजट में जुमलों के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्यों सवाल उठा रही है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि वो बजट को कैसे देखते हैं। जी, बजट बहुत ही नीरस और इसमें सिवाय जुमलेबाजी का और कुछ भी नहीं है। 4,51,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा इस प्रदेश के ऊपर इन्होंने कर दिया। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से इन्होंने झकझोर करके रख दिया है। आज इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर एक में बजट में कमी की गई है। तो इनका जो पूरा जो बजट है उसमें लगभग 31% तो ब्याज में ही जा रहा है। तो इस वजह से बजट में कुछ करने को नहीं है। कोई उसमें एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कोई किसी तरह का कोई राहत, कोई किसी तरह की नहीं दी गई। कांग्रेस सरकार में उनको 100 गज के प्लॉट दिए गए थे, पानी की टूटी कनेक्शन दिए गए थे, 22 लाख बच्चों को वजीफे दिए थे। वजीफों के साथ भी धोखाधड़ी कर दी सरकार में, घोटाले हो गए। एससी कमीशन बनाया था, एससी कमीशन नाम को इन्होंने एससी कमीशन कर दिया। आज तक एससी कमीशन का कोई गठन नहीं हुआ, उसका कोई कार्य क्षेत्र नहीं हुआ। क्या एससी कमीशन को पूरी तरह से अब ये सरकार अपने अंतिम उसमें वर्ष में पहुंच रही है, लेकिन अभी तक भी उस एससी कमीशन का कुछ नहीं पता। मानवाधिकार का कमीशन है, वो अभी तक इन्होंने सब खाली पड़ी है पोस्ट। तो ये हर मोर्चे पर विफल सरकार है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आप देखा कि किस तरह से एक जो मुख्य पार्टी है स्टेट में, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने कई वर्षों तक शासन किया है इस प्रदेश में, उसके प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरह से सरेआम गोलियों से भून डाला। वो सिक्योरिटी मांगता रहा वर्षों से, उसको सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई और जिस तरह से उसकी हत्या हुई, तो ये बहुत ही इसकी ये पता लगता है कि इसकी कानून व्यवस्था किस तरह से है। इससे पहले भी 6 विधायकों से फिरौती मांगी गई। कितनी जगह, चाहे वो सांपला का लें, चाहे वो गोहाना का लें, चाहे कहीं कब लें, वहीं कितने जो व्यापारियों से फिरौतियां मांगी गई। हमारे पलवल में फिरौतियां मांगी गई, गोलियां बरसाई गई। तो ये पूरी तरह से कानून का शासन तो है ही नहीं। अवैध माइनिंग चल रही है, किस तरह से डीएसपी को मारा गया, पुलिस भी सुरक्षित नहीं। किस तरह से इनका जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को बताया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रदेश एक दिन रात तरक्की कर रहा था, आज उल्टी दिशा में जा रहा है। आज बेरोजगारी में नंबर 1, 33 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। युवाओं के साथ धोखा। ये पुलिस की भर्ती निकाली 6,000 की, ये तो पहले इन्होंने 2019 में निकाली। 5 साल में उन्होंने एक सिंगल सिपाही नहीं लिया, वही भर्ती अब निकाल दी। अब चुनाव आ रहे हैं। उदय भान जी, जिस तरह से हिमाचल में घटनाक्रम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हो? हिमाचल का जो घटनाक्रम है उससे जो जिस तरह का इनका रहा है रवैया, बीजेपी का तानाशाही, एजेंसियों का इस्तेमाल करना, धन बल का इस्तेमाल करना, नंगा नाच है धन बल का। ये जबरदस्ती अपने एक राज्यसभा की सीट इन्होंने हासिल की है। ये लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का भी मजाक है और जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश में चाहते नहीं कि कोई भी पार्टी दूसरी सामने खड़ी हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।
लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। जो ये सरकार को गिराना चाहते हैं उसमें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। उदयभान जी, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है और इंडिया गठबंधन क्या लगता है कि आपको भाजपा को कितनी टक्कर दे पाएगा? जबरदस्त टक्कर देगा। हम 10 के 10 सीटों पर, हमारा इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के हिस्से में एक सीट आई है कुरुक्षेत्र की, तो हम 10 के 10 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे दोनों पार्टियां मिलकर के, और इसको जबरदस्त टक्कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी तरह से। हमने एप्लीकेशन मांग ली, पार्लियामेंट्री जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी मीटिंग कर ली, हमने प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कर ली। बहुत जल्दी हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी में, तो उसके बाद सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी उस वहाँ से फैसला हो जाएगा। तो हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है और बिल्कुल जीतेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने हरियाणा के बजट को नीरस बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को पूरी टक्कर देगा और हरियाणा की 10 लोकसभा चुनाव की सीटें जीतेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।